जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन की 10 बड़ी बातें और 20 अनमोल वचन आज की वीडियो में बताएंगे। बस आपसे एक विनती है, इस वीडियो को पूरा देखें। इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसे थोड़ी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन की 10 बड़ी बातें आइए जानते हैं। नंबर 1, भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक रहे भीमराव रामजी अंबेडकर। लोगों के बीच में बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय थे। वे भारतीय इतिहास के ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। नंबर 2, 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में सूबेदार रामजी शकपाल एवं भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। नंबर 3, सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन प्राप्त किया था, जहां उन्हें अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन हुए। नंबर 4, वे एक महानायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजसेवी एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, संग्राम, स्वभाव, ये सभी गुण उनकी अद्वितीय प्रतिभा को खास बनाते हैं। नंबर 5, डॉक्टर अंबेडकर ने अपना समस्त जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में लगा दिया। खासतौर पर भारत के 80% दलित सामाजिक एवं आर्थिक तौर से अभिशप्त थे। उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही बाबा साहब अंबेडकर का जीवन संकल्प था। नंबर 6, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार हिंदुत्व की गौरव वृद्धि में वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण, राम जैसे क्षत्रिय, हर्ष की तरह वैश्य और तुकाराम जैसे शूद्र लोगों ने अपनी साधना का प्रतिफल जोड़ा है। उनका हिंदुत्व दीवारों में घिरा हुआ नहीं है, बल्कि ग्रहिष्णु, सहिष्णु व चलिष्णु है। नंबर 7, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि इसी श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया था। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते थे। नंबर 8, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संकल्प था कि वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जातिविहीन करना होगा तथा समाजवाद के बिना दलित और मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। अतः उन्होंने संघर्ष का बिगुल बजाया और आह्वान किया कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। नंबर 9, भारतीय संविधान की रचना हेतु डॉक्टर अंबेडकर के अलावा और कोई अन्य विशेषज्ञ भारत में नहीं था। अतः सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुनकर 26 नवंबर 1939 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित 315 अनुच्छेद का संविधान पारित किया गया। नंबर 10, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके आवास में नींद के मान हो गई। वे मधुमेह से पीड़ित थे। मरणोपरांत सन 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब जानिए डॉक्टर अंबेडकर के 20 अनमोल वचन। नंबर 1, हर व्यक्ति जो मिल के सिद्धांत की एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता को दोहराता है, उसे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। नंबर 2, इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना लगाया गया हो। नंबर 3, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। नंबर 4, हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय है। नंबर 5, मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, वहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। नंबर 6, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है
और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। नंबर 7, समाज में अनपढ़ लोग हैं। ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। नंबर 8, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। नंबर 9, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। नंबर 10, उदासीनता एक ऐसे किस्म की बीमारी है जो किसी को प्रभावित कर सकती है। नंबर 11, यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। नंबर 12, जो लोग अपना इतिहास तक नहीं जानती वे लोग कभी अपना इतिहास भी नहीं बना सकती हैं। नंबर 13, यदि मुझे लगेगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहले मैं इस संविधान को ही जलाऊंगा। नंबर 14, पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। नंबर 15, भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। नंबर 16, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 17, एक इतिहास लिखने वाला इतिहासकार सटीक, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। नंबर 18, समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा। नंबर 19, हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 20, एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो मेरे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय भीम, नमो बुद्धाय।